जब एक खिलाड़ी जब वो क्रिकेट के मैदान में नहीं और सियासत के मैदान में खेलता है तो क्या उसकी वो जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है वो बनी रहती है या खेल के जो गेम्स हैं वो अलग अलग हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों बड़े ही अनसर्टेन हैं। इनका मालूम नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप बेशक 4 बढ़िया इनिंग्स में बैटिंग कर लीजिए, सेंचुरी बना लीजिए, लोग कहेंगे 5वीं में बनाएगा क्या? और एक आउटर एज लगता है, गेंद लो रह जाती है, आप आउट हो जाते हैं 0 पर। तो चुनाव का भी वही है, 5 साल अच्छा काम कर लीजिए आप, उसके बाद कुछ ऐसी कहानी कोई गढ़ दी जाती है, मढ़ दी जाती है कि आप कई बारी शिकस्त खा जाते हैं। लेकिन मैंने बचपन से पैदा नहीं हुआ तब से मेरे पिताजी राजनीति में थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पाँव में गोली खाई उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए। तो एक गरीब किसान परिवार से थे, तो उनसे बहुत ही मूल्यों में हम लोगों ने सीखा। हम 3 भाई हैं, हमारे पर और हमारे परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। सबसे बड़े भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आँखों के डॉक्टर हैं। दूसरे स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। वो भी बहुत मशहूर है, जी हाँ, यशोवर्धन जी। यशोवर्धन आज़ाद हाँ। जी, काफ़ी टेलीविज़न पर आप देखते रहते होंगे। उनको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बनना था, लेकिन राजनीति के कारण से नहीं बन पाए। और तीसरा मैं हूँ, और जिस समय मेरे पिताजी ने कभी एनकरेज नहीं किया हमें से किसी को राजनीति में आने के लिए। तो वो तो कांग्रेस में थे, फर्स्ट जो पार्लियामेंट थी उसके यंगेस्ट मेंबर थे। और जब मैं बीजेपी में गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा तुम गद्दारों की पार्टी में जा रहे हो। इन लोगों के कारण ही मुझे पाँव में गोली लगी, इन लोगों ने मुखबरी की अंग्रेज़ों की। ये लोग कभी नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। लेकिन उस समय मैं अंधा था। मैंने इतिहास तो किया, मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा यहीं पास में वहाँ पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, पढ़ा लिखा था। लेकिन इतनी बढ़िया से ब्रेन वॉश हो गया था, मैं गया, मैं इनके साथ रहा, और फिर मैंने कार्य देखा करते हुए कैसे बीजेपी आरएसएस काम करती है। मुझे सुहाया नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब मैंने अरुण जेटली के 400 करोड़ के, स्वर्गीय अरुण जेटली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 400 करोड़ का घोटाला था, मेरे कागज़ नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे। एक एक बाथरूम बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए लगे थे। आप सोचिए, आरटीआईज़ थी, सब कुछ था। मैं उनके पास गया, आपने कहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं, अमित के पास जाओ। अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, मैं उनके पास गया। अनेकों चीज़ कही गई कि मंत्रालय हो गया, ये हो गया, वो हो गया।